शाहराह कायदे-आज़म में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का आज 12वां रोज है। मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान और सीएम हाउस की तरफ मार्च की कॉल देते ही पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। धरने में मुजाहिरीन के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है। सरकारी इलाज गाहों की निजकारी का फैसला वापस न लेने तक धरना यूं ही जारी रहेगा। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया है, शाहराह कायदे-आज़म में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का आज 12वां रोज है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, समरा वहीं पर मौजूद है, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? जी, मैं इस वक्त ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने में मौजूद हूँ। इनको 12 रोज हो गए हैं यहाँ पर धरना दिए बैठे हुए। किसी हुकूमती बंदे ने इनसे रब्ता नहीं किया, जिसके बायस अब इन लोगों ने ऐलान किया है कि ये सीएम हाउस की तरफ मार्च करेंगे। मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, सीएम हाउस की तरफ जा रहे हैं, क्या लग रहा है, वहाँ आपकी बात सुन ली जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बात ये बहुत बेहस हुकूमत है, इनकी खानों पर जो नहीं रहती है। ये समझते हैं कि ये लोग, इनका एक मिशन था, एक प्लान है कि ये लोग थक हार कर, इनकी एक मीटिंग हुई थी परसों मॉडल टाउन में। मोहतरमा सीएम साहबा ने वहाँ फरमाया था कि ये लोग थक हार के चले जाएंगे। मैडम, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम आपको भेज के जाएंगे, अपना हक लेके जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मार्च है। हम शायद ये समझ रहे हैं कि शायद मैडम जो मेले ठेलों में मसरूफ़ हैं, वो कौम को, वो कहती हैं कि मैं कौम बेटी, मैं माँ हूँ कौम की। अगर वो माँ होती, कि आप समझती है मैडम, जो माँ होती है वो अपने बच्चों को ऐसे रोलती है सड़कों पे जिस तरह ये माँ रोल रही है। ये माँ नहीं है, डायन है। हम उसको, ये डायन को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि माँ जी, अगर तेरे को आवाज़ नहीं ना पहुँची, असी तेरे को आ गया, तू हुण भी सुन ला, नहीं तो फिर वो कुछ और मुजाहिरीन भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आई हैं, सीएम हाउस की तरफ जा रही हैं, क्या लग रहा है आपके मुतालिबात जो हैं वो सुन लिए जाएंगे? देखिए, 12 रोज से बैठे हुए हैं हम लोग। गर्मी भी है, बारिश भी हुई है, तूफान भी आया है। जब उस वक्त हमारा अज़म नहीं टूटा तो सीएम हाउस की तरफ जाते ही, रोज पे जाते हुए हमारी अज़म भी नहीं टूटेगी, हमारी ताकत भी नहीं टूटेगी। हम तब तक यहाँ पे हैं जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। अच्छा, धरने में मौजूद हैं, 12 रोज हो गए हैं, किन किन मसाइल का सामना? यहाँ पर फीमेल्स मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे जो, सबसे पहले तो गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी की शिद्दत से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। उसके बाद तूफान आए हैं, बारिश आई है, वॉशरूम का है, खाने पीने का है। लेकिन इनके जो है प्लान ये चाहते हैं कि ये लोग जो है थक हार जाएंगे, लेकिन हम लोग जो है हम थकने वाले नहीं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी है क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए आए हैं। हम लोग अपना की जो गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और इसी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम हाउस की तरफ इन्होंने मार्च का ऐलान किया है। दीगर शहरों से भी काफिले मार्च में शरीक होने के लिए चेयरिंग क्रॉस पर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ इनका यही कहना है कि छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत से मसाइल का इनको सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन के लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है। जैसे ही इन्होंने मार्च का ऐलान किया है वैसे यहाँ पर नफरी भी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे हौसले जो है वो बुलंद हैं क्योंकि हम हक पर खड़े हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि सरकारी अस्पतालों की जो निजकारी हो रही है उसको जो ठेके पर दिया जा रहा है उस मुतालबे को फिल फॉर वापस लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समरा फातिमा हमारे साथ थी, आगाह कर रही थी। लाहौर हाईकोर्ट का मॉल रोड पर एहतजाज से ट्रैफिक जाम पर इजहार बरहमी। एहतजाज और मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि शहर को बंद कर दिया जाए। सड़क पर कई रोज से एहतजाज हो रहा है, इनसे बात करें। अदालत का सरकारी वकील से ये मुकालमा है। एक सड़क के बंद होने से पूरे लाहौर की ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। जस्टिस शाहिद करीम के ये रिमार्क्स हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट में समूह तदार के मुतालिक इसकी समाअत हुई है और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मार रोड पर एहतजाज के बहस सड़क की बंदिश पर इजहार नाराज़गी किया है और रिमार्क्स ये हैं कि एहतजाज के नाम पर शहर की सड़कें बंद नहीं की जा सकती। अदालत ने चिंची रक्षों पर पाबंदी आयद करना का भाई दिया है। पूरे शहर की सड़कें जो हैं वो मुतासर हो रही हैं, ट्रैफिक मुतासर हो रही है। इनसे बात करें, जिस पे पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि जो एहतजाजी हैं उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मुज़ाकरात के नाम पर यह सड़कें बंद करके शहरियों की ट्रैफिक जाम नहीं की जा सकती। मज़ीद अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि पूरे लाहौर की ट्रैफिक मुतासर है और जिस पे अदालत ने सीटीओ से भी बात की तो सीटीओ ने कहा कि जो वो इस हवाले से कई बार कह चुके हैं कि मार रोड की को क्लियर किए बगैर पूरे शहर की ट्रैफिक
का सिस्टम बेहतर नहीं किया जा सकता। मज़ीद जैसे शाहिद करीम ने यह भी रिमार्क्स किए कि PSL की सिक्योरिटी के नाम पे पूरा शहर बंद किया हुआ है और इसका कोई हल निकालना होगा। मौसमी हालात बदल रहे हैं। सिटी लाहौर जो है उन्होंने अदालत को बताया कि PSL में इतनी हाई सिक्योरिटी जोन बनाने से अच्छा असर नहीं जाएगा। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि जो गैर कानूनी तौर पर ये फैक्ट्रियाँ बना रही हैं उनको भी सील किया जाए। जैसे शाहिद करीम ने मज़ीद ये भी रिमार्क दिए कि वक्त की ज़रूरत है कि जो ट्रैफिक का निज़ाम सिस्टम बेहतर किया जाए। चिंग रिक्शे जो हैं जो कि आलूदी का बायस बन रहे हैं उनके हवाले से भी जो कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत आइंदा जुमे के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। अभी आपको बताएं, महकमा स्कूल एजुकेशन ने 1 जून से मौसम गर्मा की छुट्टियों की इजाज़त मांग ली है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 1 जून से छुट्टियां देने की समरी वज़ीर आला को भिजवा दी। स्कूलों में हीट वेव की वजह से जल्द छुट्टियां दी जा सकती हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन का ऐसा कहना है। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेंगे, जुनैद रियाज से बताइएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और शहर में हीट वेव का भी खदशा है। और इस हवाले से जो वालिदैन हैं उन्होंने अपील की है कि छुट्टियां जो हैं वो जल्द कर दी जाएं। लेकिन इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों के हवाले से समरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर भट्टू का कहना है कि जो समरी भिजवाई गई है उसमें कैलेंडर के मुताबिक जो है वो 1 जून से जो है वो छुट्टियां मांगी गई हैं। लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा होती है और हीट वेव चलती है तो इस हवाले से जल्द छुट्टियों का भी फैसला किया जा सकता है। लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ करेंगी और इस हवाले से समरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पहले से ही जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन ने भिजवा दी है। कैलेंडर के मुताबिक तो 1 जून से ही छुट्टियां होनी है, लेकिन अगर गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, हीट वेव चलती है तो इसका फैसला भी जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ करेंगी। और समरी जो है जल्द मंजूर करवाने के हवाले से भी उन्होंने जो है मरासला जो है चीफ सेक्रेटरी और जो वज़ीर आला पंजाब है उनको भिजवा दिया। और इस हवाले से उनका कहना है कि सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात मरियम नवाज़ से बात करेंगे, जिसके बाद छुट्टियों की जो हतमी मंजूरी जो है दे दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग मनसूबे की पॉलिसी में तरमीम का फैसला। सार्फिन को मंजूर शुदा लोड के बराबर नेट मीटरिंग सहूलत देने की तजवीज़ पर काम शुरू हो गया है। सार्फिन को मंजूर शुदा लोड से 1.5% इजाफी सिस्टम लगाने की इजाज़त दी गई। तरमीम के बाद सार्फिन मंजूर शुदा लोड के मुताबिक सोलर सिस्टम नस्ब कर सकेंगे। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट की पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला किया गया है। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से तजावीज़ अरसाल की गई हैं, जिसमें इस बात की निशानदही की गई है कि सार्फिन को जो सोलर सिस्टम पर कनेक्शन दिए जा रहे हैं या फिर सोलर पैनल लगाने की इजाज़त दी जा रही है, वो मंजूर शुदा लोड से 1.5% तक इजाफी सिस्टम लगाकर सार्फिन बिजली बना सकते हैं। लेकिन वजारत पावर डिवीजन जो तरमीम करना चाह रही है वो ये करना चाह रही है कि सार्फिन को सिर्फ मंजूर शुदा लोड के मुताबिक सोलर सिस्टम लगाने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो उसी के मुताबिक अपने सिस्टम भी लगाएं और बिजली की पैदावार भी कर सकें। इससे बराह रास्त नुकसान किसको होगा? कि सार्फिन को होगा। कि सार्फिन जो मंजूर शुदा लोड के मुताबिक अपना डिमांड नोटिस सबमिट करवाते हैं, तो अगर वो उसी सैंक्शन लोड के मुताबिक करवाएंगे तो उनको इजाफी डिमांड नोटिस की फ़ीस अदा करना पड़ेगी। और अगर वो बड़ा सिस्टम लगवाएंगे तो उनको ट्रांसफार्मर के ज़रिए सहूलत लेना होगी और अपना ट्रांसफार्मर भी लगवाना पड़ेगा। और सार्फिन को रोका जाए कि वो सोलर सिस्टम पर अपने कनेक्शन मुंतकिल करवाएं। और कम से कम जब सोलर सिस्टम लगेगा तो उसकी वजह से जो कंपनीज पर बोझ बढ़ रहा है टैरिफ की सूरत में, उसमें भी कमी लाई जा सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा आपका। 38 संगीन क्राइम पर काबू पाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मुतहरिक हैं, जबकि CCD को फौरी फ़ाल करने के लिए फंड्स का इजरा भी कर दिया गया है। CCD को लाहौर समेत पंजाब भर में आर्जी तौर पर दफातर फराहम किए गए हैं। हुकूमत ने CCD को 2 अरब 78 करोड़ के जारी कर दिए गए हैं। 300 से ज़ायद गाड़ियों की खरीदारी के लिए 2.25 अरब के फंड्स जारी किए गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात अली साही से हासिल करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, 38 हीनियस क्राइम जो हैं उन पर काबू पाने के लिए कायम किया गया अदारा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने वर्किंग शुरू कर दी है। और पंजाब पुलिस के इस हेड में
हुकूमत की जानब से 2 अरब 78 करोड़ के फंड्स जो हैं वो भी जारी कर दिए हैं। CCD को फाल करने के लिए फंड्स हुकूमत की जानब से जारी किए गए हैं, जिसमें 2 अरब से ज़ायद के जो फंड्स हैं वो 300 से ज़ायद गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए मुख्तस किए गए हैं। 7.5 करोड़ रुपए जो हैं वो माली साल के आखिरी 2 माह में फ्यूलिंग के लिए, इसके साथ साथ किरायों के की मद में और सीक्रेट फ़ंड की मद में रखे गए हैं, जबकि दीगर फंड्स जो हैं वो फर्नीचर की ख़रीदारी, सॉफ्टवेयर की ख़रीदारी और दीगर जो अखराजात होंगे वो इनसे बर्दाश्त किए जाएंगे। IG पंजाब की जानब से CCD के लिए 5 अरब से ज़ायद के फंड्स मांगे गए थे, लेकिन चूँकि माली साल का इख्तिताम होने को जा रहा है तो इसलिए 2.25 अरब के फंड्स जारी किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए CCD के दफातर के हवाले से और गाड़ियों के हवाले से, तो लाहौर पुलिस की OCU यूनिट की तमाम गाड़ियाँ, तमाम दफातर जो हैं वो CCD के हैंड ओवर कर दी गई हैं। और आज से लाहौर समेत पंजाब भर में प्रॉपरली जिन रीजनल अफसरान की जानब से और ज़िली अफसरान की जानब से चाय ले लिया गया है, वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है, चूँकि कांस्टेबल से लेकर SSP रैंक के अफसरान जो हैं वो CCD को फराहम कर दिए गए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अली साही थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब के मेहनत कशों के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आला पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा माहाना राशन कार्ड देने का फैसला कर लिया गया। कारखानों के मेहनत कशों के लिए 40 अरब का राशन कार्ड मंसूबा तैयार, जबकि पंजाब के 12,50,000 सनती मेहनत कशों को राशन कार्ड मिलेगा। इस हवाले से बात करेंगे राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बनी हैं मेहनत कशों की आवाज़। आपको ये बताएं कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा राशन कार्ड पैकेज जो है वो मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया गया है और इस पैकेज का जो हुजम है वो 40 अरब रुपए होगा। बताया ये जा रहा है कि 80 लाख से ज़्यादा होगी। ताहम इस हवाले से बैंक ऑफ पंजाब को इन्वॉल्व किया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब जो है वो ये राशन कार्ड तकसीम करेगा, जबकि 3000 से ज़ायद ऐसे स्टोर्स होंगे जहाँ से ग्रोसरी की ख़रीदारी मेहनत कश कर सकेंगे और उनको उनकी जो माहाना राशन कार्ड में 3000 से 5,000 रुपये तक इसका फ़ैसला होना अभी बाकी है। 3000 से 5,000 रुपये तक मुमकिन तौर पर राशन कार्ड की मद में मेहनत कशों को दिए जाएंगे। और इस हवाले से बाकायदा जो फंड्स की शॉर्टेज थी उसका जो शेयर है 20% जो है वो वज़ीर आला पंजाब के स्वाबदीदी फ़ंड से खर्च किए जाएंगे, जबकि 10 अरब सोशल सिक्योरिटी और 10 अरब जो है वो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानिब से जो है वो बजट है वो दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से बाकायदा जो आगाज़ है वो आइंदा माह में होने जा रहा है और इसी स्कीम को मुस्तकिल तौर पर आइंदा जो माली साल का बजट है उसमें भी शामिल कर लिया जाएगा। तो ये मजमूई तौर पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा राशन कार्ड का ये प्रोजेक्ट होगा जो कि मेहनत कशों को स्पेसिफिकली जो है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस हवाले से वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है, कानून साजी की तैयारी भी की जा रही है। अगर कानून में कोई सुकम होगा तो वो भी दूर कर दिया जाएगा। ये ग्रांट बराह रास्त जो है वो मजदूरों को मिलेगी और राशन की मद में ये दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदुलशाद आपका। अभी आपको बताएं, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में अफसरान की फराहमी का सिलसिला जारी है। लाहौर से 27 समेत 261 इंस्पेक्टर्स को CCD में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से 38 क्राइम्स पर कंट्रोल पाने के लिए बनाया गया CCD डिपार्टमेंट को मुतहरक करने के लिए अफसरान की फराहमी का सिलसिला जारी है। लाहौर से 27 समेत पंजाब भर से 261 इंस्पेक्टर को CCD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जिसमें फैसलाबाद रीजन से बात की जाए तो 19, रावलपिंडी रीजन से 22, गुजरावाला रीजन से 20 इंस्पेक्टर को CCD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। गुजरात रीजन से 32, मुल्तान रीजन से 24, सरगोदा रीजन से 11 जो इंस्पेक्टर्स हैं उनका तबादला CCD में किया गया है। IG पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई हैं कि तमाम इंस्पेक्टर फौरी तौर पर मुतलका रीजन में रिपोर्ट करें। इनकी मजीद तकर्रो और तैनातियाँ जो हैं वो रीजनल अफसरान की जानब से की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अली साही।